माहौल माहौल इन्होंने सारा देश बेच दिया, बिजली बेच दी, आयुध बेच दिया, कोई चीज छुज्जी नहीं, रेल बेच दी, मानस बेचने रह रहे खालिश और कुछ नहीं। एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। भास्कर समाचार की चुनावी यात्रा आज पहुंची है बड़ौत विधानसभा के पुट्ठी गांव में। आपको बता दें, पुट्ठी गांव से 2007 में जो रालोद प्रत्याशी थे उनको टिकट मिला था और यहीं से विजय हुए थे और 2007 से 2012 तक विधायक रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो गांव में 3200 से 3300 मतदाता है और पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से आरएलडी को 1600 वोट मिली थी, जबकि बीजेपी को 800 वोट मिली थी। गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं, जानते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में क्या इनका मत रहेगा और इस विधानसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या ख्याल आ रहा है। जी, सबसे पहले आपसे जानता हूं, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो क्या लग रहा है अब की बार आरएलडी का जोर रहेगा जी। आरएलडी का तो आपके यहाँ पिछली बार भी रहा था, आपके यहाँ से 1600। अब की बार पूरा का पूरा रहेगा 100 के 100। क्या कारण है अब की बार? कारण यही है, इनकी नीतियों को देखते हुए कोई बात ही नहीं रही इनकी, कोई बात नहीं मान रहे किसी की। किसान 13 महीने वहाँ पड़े रहे, तब जाके बात बनी। तो जैसे इन्होंने किसानों की बात इन्होंने की तो क्या लग रहा है, किसान आंदोलन का लाभ मिल रहा है बीजेपी? हाँ बिल्कुल 100% मिलेगा, रालोद को लाभ मिलेगा 100% आरएलडी को। अच्छा, मुद्दे क्या होने चाहिए वैसे? मुद्दे तो भाई सबसे महंगाई, ये सारे आवारा पशु, ये सारे मुद्दे हैं इनके सामने, तो सब मुद्दे ही हैं। को काम ठीक रहा ही नहीं। बेरोजगारी को ले लो, आवारा पशु को ले लो, बिजली के बिलों को ले लो, गन्ने के पेमेंट को ले लो, सारे मुद्दे ही हैं। अगर बात करें, बीजेपी ने किसानों के खाते में पैसे भी दे रही है, उसके बावजूद भी किसान नाराज है, ऐसा क्यों हो रहा है जी? मैं तो लिए नहीं जी, लोग ना मैं खाता खुलवा, मजे नहीं चाहते मंडल माचिस के पीछे। गन्ने पर रेट 5 साल में बढ़ा, चुनाव के लिया, चुनाव आगे तो रेट बढ़ा दो। हर साल गन्ने का रेट बढ़ना था, बढ़ाया तो है अब की बार। इसका कुछ फायदा नहीं है, तो चुनावी स्टंट खेल रहा है भाई। कुछ किसान कह देंगे इनको भाई रेट भी बढ़ाया गन्ने का, लागत इतनी लगे पूर्ति नहीं होती। तो अब की बार किसको पसंद कर रहे हैं? आरएलडी को जाके जी। यहाँ तो सब। आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम हरिंदर है जी। हरेंद्र जी, अब चुनाव आ रहे हैं हाँ। तो क्या माहौल लग रहा है? माहौल इन्होंने सारा देश बेच दिया, बिजली बेच दी, आयुध बेच दिया, कोई चीज छुज्जी नहीं, रेल बेच दी, मानस बेचने रह रहे खालिश और कुछ नहीं। इन्होंने तो नाश कर दिया। जो देश में ये रह गए, इस देश को गुलाम कर देंगे ये आने वाले 5 साल में। किसान मार गए रे, अरे 13 महीने कुत्तुक है, 741 आदमी वहां मर गए। इन्होंने नु भी बुझा के मर गए, इनका एक मर जो ये रंबाड़ ना देखते। बीजेपी के सांसद मारे, 2 विधायक हमारा बीजेपी के रहे, किसी ने आज तक नु भी कहा कि किस गन्ने का पेमेंट मिलना चाहा, ये बोल लेके इनकी जुबान खींच रखी। तो गन्ना भुगतान समय से नहीं हो रहा आपका? समय से पिछली साल का फरवरी का पेमेंट 21 फरवरी। सरकार तो दम भर रही है कि अब की बार पिछली सरकारों से अधिक भुगतान किया है। अरे इस तरह झूठी सरकार आ ही नहीं सकती, इन तरह झूठा मानस नहीं पैदा हो धरती पे। ये तो फ्रॉड है, हर वक्त के झूठ बोल रहे हैं और इनका और कोई काम नहीं। अच्छी सरकार कौन है फिर? अच्छी सरकार तो हम बनावेंगे अपनी, किसान बनावेगा इस देश का। किसके साथ है किसान? आरएलडी गैल है, सपा गैल है। चलिए देखिए, आरएलडी 34 सीटों पे चुनाव लड़ रही है और 34 में से 8 जो सीटें हैं उस पे बसपा ने अपने प्रत्याशी दिए हैं और 8 पे सिंबल रालोद का है। तो जैसे 32 सीटें हैं, तो अभी उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनेंगे। तो आपको लगता है कि 32 सीटों के दम पे सरकार बन जाएगी आरएलडी? नहीं, 32 सीटों के साथ आ रहे, वो सपा के साथ जो गठबंधन है सभी 403 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ रहे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये आरएलडी पूरी सीटों पे ही मानो, जब गठबंधन है तो निश्चित रूप से सरकार बढ़ेगी। तो मुद्दे क्या होंगे चुनाव के अब की बार? नहीं, मुद्दे तो सभी हैं, बस किसानों की परेशानी है, टाइम पे भुगतान नहीं होता, बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा है और अखिलेश ने एक मास्टर स्ट्रोक जो है पुरानी पेंशन का खेला है, उसका भी लाभ मिलेगा। ये सब मुद्दे ही हैं जो प्रभावित करेंगे चुनाव को। देखिए, इन्होंने कहा है कि पेंशन का स्ट्रोक खेला है अखिलेश ने। वादे तो बीजेपी भी बड़े बड़े करती थी, क्या वो पूरे नहीं किए इन्होंने? कहाँ करे जी पूरे, कोई पूरा नहीं करे जी वादा तो इन्होंने। 400 रुपये क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहता,
5 साल में बढ़ाए 35 रुपए कुल और बढ़ाए। संतुष्ट नहीं है इसके कार्य नहीं जी। अच्छा, अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो बीजेपी के साथ समर्थन था या रालोद के साथ? रालोद के साथ था जी। तो पहले से आप रालोद के साथ समर्थन लेके आ रहे हैं। अच्छा, रालोद ने क्या विकास कार्य किए हैं कि जो क्षेत्र की जनता अब भी उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है? कार्य तो उन्होंने बतेरे करे जी, मिल लगवाए, यहाँ सड़क बनवाई, बतेरे काम करे। अजीत सिंह ने करे थे, बहुत काम करे। तो ये वोट जा रही है रालोद को, तो अजीत सिंह के काम के। हाँ जी, उनकी तरफ से, उनकी उससे जा रही थी। अच्छा, वैसे बड़ौत विधानसभा में आपको बता दूं कि जाट बाहुल्य यह क्षेत्र है और जाटों की वोट भी अधिक है, और जिस गांव में हम फिलहाल मौजूद है ये सब अधिकतर जाट ही होंगे जी आप भी? जी हाँ, जाट हैं जी। अच्छा, तो क्या मत है अब की बार? आरएलडी के साथ हैं। थोड़ा इधर। हाँ, आरएलडी के साथ हैं जी। तो आरएलडी को ही वोट देंगे? जी। अच्छा, चुनावी मुद्दे क्या होंगे? चुनावी मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, और जो इनके कार्य हैं 6 साल के, वे हमारी निगाह में हैं। झूठ बोलने के सिवा कोई कार्य नहीं किया। जैसा गन्ने का पैसा आप वहीं बैठे लखनऊ में बता रहे हैं, कितना पैसा बढ़ा दिया हमने, बंटवा दिया, हमारे पे एहसान कर दिया। हमारा पैसा था हमें मिला, अरे बी पूर्ण नहीं मिला। 21 फरवरी तक का पैसा आया, मुख्यमंत्री को पता नहीं। अब 1 मिनट पूरी सुननी पड़ेगी आपको। डीएम और ये डीसीओ दोनों साझा खाता होता है मिल का, और मिल वाला ने का 1 करोड़ 20 लाख रुपए ले गया। 120 करोड़ बैठते दिखे कितने थे जी प्रिंसिपल साहब? 120 करोड़ रुपए मिल वाला ले गया। क्या डीसीओ को डीएम को पता नहीं था हमें साइन करके देने, हम क्यों निकलवा के दें? किसानों को तो ठगा जा रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक। रही योगी जी की बात, योगी जी तो महात्मागिरी करते रहे बस। मैं तो उनका कोई काम मानता नहीं। कोई आरोप नहीं आया ना, कोई गलत काम का आरोप नहीं आया ना? नहीं, योगी जी आरोप पे? नहीं कह रहे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी सुनो। 18,000 करोड़ रुपए दे दिए किसानों को, 6,000 वाली या जो पॉलिसी है, पर यहाँ तो 4,000 करोड़ भी नहीं मिले। यहाँ गांव में लोग भागे फिरें, कोई पूछता ही नहीं आपको कैसे नहीं मिले। किसी की NPCI नहीं जुड़ रही, किसी का कुछ नहीं हो रहा। 4,000 करोड़ रुपए कुल बांटते हैं, उसी में हमें दबा के चल रहे किसानों को। हमें वे पैसे नहीं चाहिए, हमें तो मारा कराया हुआ ही दे दो। देश के प्रति जो वफादार हैं वे किसान हैं, जवान हैं। जवानों की भी इन्होंने कटौती कर दी हर फैसिलिटी में। किसान के साथ जो किया वो किसान जानते हैं, और नु पूछते रहो और बताते रहो, नु के इशारा लगे जी। आपका क्या मत रहेगा? आरएलडी से जी। आरएलडी को जाएंगे। क्या कारण है? कारण भी तो होना चाहिए, कोई मुद्दा ऐसा। मेरा बेरोजगारी थोड़ी हो रही है। बेरोजगारी बताओ, ये आवारा पशु घूम रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, क्या है ये बताओ। ये तो आपको लगता है कि आरएलडी के आने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? कुछ ना कुछ तो होगा जी, खत्म तो होगी। इस तक क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा? आज तक कुछ नहीं हो रहा हमारे यहाँ, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल भी। चलिए, आपने बेरोजगारी की बात की है, युवा भी हमारे साथ है। भैया आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं। अच्छा, आप युवा है, क्या मत लग रहा है अब की बार युवाओं का? युवाओं का ये है जी कि आरएलडी सरकार आएगी गठबंधन में, जो भी है रोजगार मिलेगा हम लोगों को। बस भाजपा की सरकार में हमें- भाजपा ने रोजगार तो दिए, जो पिछली सरकारें रही उनसे अधिक का आंकड़ा है। आपको बता दूं कि सपा सरकार में 90,000, वो बसपा में 90,000 दिए गए थे, सपा ने 2 लाख दिए थे, भाजपा ने 4 लाख दिए हैं। तो जी 5, 7, 10 साल से कोई रोजगार नहीं आया जी, ना वैकेंसी, कोई भर्ती वगैरह कुछ नहीं आई जी। तो एक आध हाँ कोर्ट में भी आई जी। जो भी भर्ती हुई वे सिर्फ कोर्ट में पड़ी है, ना कोई भी भर्ती क्लियर नहीं है आज तक जितनी है। अब देख लो, यूपी टेट का पेपर हुआ था, वो लीक हुआ, फिर कराएगा। 4 बंदे अब भी पकड़े गए उसमें दूसरे का पेपर देते हुए, वे तो न्यूज़ में भी दिया था ना कल। तो देख लो फिर भाजपा सरकार क्या कर रही, कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ बेरोजगारी और किसानों तो बिल्कुल लाचार बना ही दिए इन्होंने, कोई फायदा नहीं है। चलिए देखिए, युवा है, युवाओं की भी नाराजगी है। अभी कहाँ, आपका क्या नाम है? अब्दुल कबीर जी। अच्छा, चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है आपकी बात? चुनाव आ रहा जी, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। बहुत हम दोनों का सरकार बदलनी चाहिए हर साल, 5 साल में। क्या फायदा है बदलने से? बदलने से कोई तो फायदा होगा। बताइए ना, आप क्या फायदा है? फायदा तो है, एक बार होता रोजगारी खत्म हो लग रही बिल्कुल ही। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं आई थी वो मिली नहीं आपको? कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिल रहा। शौचालय वगैरह की योजना आई थी, मिली नहीं आपको? कुछ नहीं मिल रहा। और जो राशन मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा जी, खत्म है सब चीज खत्म है। आपको कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला? ना कुछ नहीं मिला। तो ये राशन भी नहीं मिल रहा है? नहीं, राशन भी नहीं मिल रहा जी। राशन कार्ड है आपके पास? नहीं जी, राशन कार्ड है ही नहीं, ना बने, बना ही नहीं रहे बिल्कुल भी।
अब की बार किसको वोट देंगे फिर? हैं अब की बार किसको देंगे? के बाद जैन को देंगे। तो आपको लगता है कि जयंत को वोट मिलेगी तो रोजगार भी मिलेगा, राशन भी हाँ, मिलेगा? सब मिलेंगे जी। ठीक है जी। चलिए देखिए, किसान भी नाराज है और मजदूर भी नाराज है। अब नाराजगी यही लग रही है, जो पशु लग रहे हैं, ये पशु सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी भाजपा की। इनसे पशु के उससे किसान हर वक्त खेत में खड़ा, फसल आ नहीं रही घर पे कुछ भी, तो सब दिक्कत ही दिक्कत है इनमें, और क्या दिक्कत है। अच्छा, आपने पशुओं की बात की है, जो ये बेसहारा पशु घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं? हाँ तो ये हम भी इतरे, हाँ तो हम इतरे, पर इनका समाधान पहले भी तो था, अब कहाँ का समाधान? समाधान तो पहले भी था, अभी अब कहाँ से? क्या समाधान था पहले? जो भी था पशु ये काम आए थे, अब कोई काम नहीं आ रहे। तो काम सरकार ने तो मना नहीं किया कि इनको इस्तेमाल में ना लो? क्या है? सरकार ने क्या मना किया है? सरकार ने क्या नहीं मना किया? इनकी गौशाला होनी चाहिए, गौशाला कहाँ है बताओ? भाई एक चीज़ बताइए, आप लोग इनको इस्तेमाल में लेते हैं, मैं आपसे बात कर लेता हूँ, इन बछड़ों को आप इस्तेमाल में लेते थे लेकिन अब नहीं ले रहे हो, तो गलती सरकार की है आपकी है? सरकार की है जी। गाय जो है देसी गाय के यू देश पूजा करता है और देसी गाय ही गाय है। लेकिन ये जो यहाँ वर्ण संकर जाति के छोड़ रखे हैं, ये सांड, ये किसकी गलती है? या गवर्नमेंट की गलती है? योगी मोदी है ये? तो ये योगी ने मोदी ने छोड़ थे क्या? हाँ, और हर बिरादरी ने छोड़ दे, किसान ने नहीं छोड़ दे। किसान तो भैंस बांध रहा है, जोटा चलावे, ये किसानों ने नहीं छोड़ दे, ये तो हर बिरादरी ने छोड़ दे। जिसके खेती नहीं उन्होंने भी छोड़ दिया। यहाँ तो देखो, लखाओ उस साइड को देखो। क्या समाधान है इनका? इनका समाधान तो अपने आप हो जाएगा। कैसे? कैसे? अखिलेश आ जाए घर पर, ये चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, दिख ही ना। ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये कहाँ जाए? ये नहीं बतावे हम, जैसे ये तो बताना पड़ेगा। जैसे बीज बदलेंगे, सब देसी गाय कर लेंगे। तो चलिए आपका भी मत जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक तोमर। अच्छा दीपक जी, क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? चुनाव तो बढ़िया है आपकी बार, आरएलडी के साथ ही है सब लोग। वैसे काम बतेरे भाजपा ने बढ़िया करे, लेकिन ये बिजार पिजार, ये नौकरी पोकरी वालों की कुछ परेशानी है। नहीं, नौकरी की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो पिछले 3 योजनाओं की अगर बात करें तो सरकार बीजेपी ने अधिक रोजगार दिया है, 4 लाख प्लस रोजगार दिया। हमें तो अपने अपने गांव की बता देंगे हम। हमारे बड़ा घर भर्ती में जाग रहे थे, यहीं लौटे 4-5 साल तक, एक नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं कोरोना का भी तो असर है। नहीं, कोरोना में कौन सी फोर्स की कमी, कहाँ दिक्कत थी? सब पद खाली नहीं पड़े भाई। भाई जो सर्विस है वे तो चलती रहेंगी, वो पद खाली हैं, आज भी खाली हैं, उनको पूरा करो। अगर सुरक्षा की बात करें, जहां भी हम जिस गांव में जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने सुरक्षा दी है, आप कितने सहमत हैं? भाई सुरक्षा का तो हमें नहीं पता, हम भी 40 साल के हो लिए, हमारी गल तो राजनी पहले भी नहीं हुई, कभी भी कुकर बता दे कुछ दिक्कत है। ठीक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही है। बल्कि रिश्वत पड़ेगी, अगर कोई बच्चा माड़ा मोटा कुछ गड़बड़ कर दे, पहले 100-200 में काम चल जाता, अब 2000 में चला है। तो ये प्रोपगंडा है? हाँ। ये प्रोपगंडा है फिर? है क्यों नहीं भाई? रिश्वत क्यों बढ़ी? इन्होंने तो बढ़वाई भाई, इन्होंने तो बढ़वाई, बताओ आप ही। चलिए और भी जान लेते हैं। एक ताऊ जी अभी आए हैं। ताऊ जी खेत से आ रहे होंगे शायद अभी? तारा वहाँ काट दिया योगी ने, देख ले ब्लेड के तौर ने सब फसल बेकार कर दी। ये कहते पत्ता साफ है इसका। किसका? योगी सरकार का, बीजेपी का। अब की बार सरकार नहीं बनाएंगे? नहीं बने कि मतलब कहीं आन लो गाँव में कुछ में कुछ सब आरएलडी, अखिलेश, जयंत, सब यही है। कहीं आन लो क्षेत्र में कहीं। कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि अगर जयंत से गठबंधन ना होता अखिलेश के साथ, तो जयंत सीट बढ़ा सकते थे, लेकिन गठबंधन होने के बाद अब सीट घटेगी। नहीं, सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ेगी भैया। वो तो जिसा जिनी जात को देनी चाहिए, कुछ ही दे लो। हमें विरोध करना बीजेपी का। अच्छा, आपको बीजेपी का विरोध करना है? तो विरोध तो जैसे कांग्रेस है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसके साथ रह के भी किया जा सकता है। नहीं, उसका जनाधार कुछ कम है अभी, यही रालोद का मजबूत है। हाँ, ये मजबूत चल रहा है। अच्छा ताऊ जी, मैं आपसे जान लेता हूँ, थोड़ा आप इधर ही आ जाइए। अगर किसानों के हित की बात करें, गन्ने की अगर बात करें, तो गन्ने पे सबसे अधिक रेट आज तक किस सरकार ने बताए? मायावती ने बढ़ाई जी, मायावती सरकार देन रही कुछ, इतने भी नहीं बढ़ाए, ज़्यादा शोर ना मचाओ। अजीत सिंह ने जब वो आंदोलन दिल्ली में किया था तब जाकर बढ़े थे, मायावती ने डायरेक्ट भी नहीं दिए थे, उसका श्रेय हम अजीत सिंह को ही मानते हैं। अच्छा, मायावती सरकार में बने थे, तो फिर से मौका क्यों नहीं दिया जा रहा मायावती को? नहीं, मायावती को मौका देने में हम कब दूर रहे, पर हम अपने लोक दल को कैसे छोड़ देंगे जिनने हमारे लिए काम किया। तो
आपने कहा कि अजीत सिंह ने आंदोलन किया था तो रेट बढ़े थे गन्ने के लिए, उससे बाद फिर आंदोलन क्यों नहीं किया गया? क्या इस वजह से संतुष्ट हैं? आंदोलन कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। हर बात का एक समय हुआ करे, उस समय करेंगे, आगे नहीं समय बढ़ पाया मैं। अच्छा, जो अब कुछ आगे बढ़ते हुए अब ये स्वर्गवासी हो गए। तो जैन से क्या उम्मीदें लग रही है? जैन से सारी की सारी उम्मीदें जैन से ही हैं। जो उनके दादाजी, उनके पिताजी जो कार्य अधूरे छोड़ गए थे, हम पूरी उम्मीद रखते हैं जैन जी उन्हें पूरे करेंगे। तो विश्वास है जैन जी में। तो चलिए, फिलहाल हम यहाँ मौजूद थे पुट्ठी गांव में, और यहाँ पर अधिकतर जाट वोटर हैं, किसान हैं, और किसान जो परेशान हैं वो गाय बछड़ों की वजह से है, घुमंते पशुओं की वजह से है। यहाँ पर सभी की मिलीजुली राय है, और यहाँ से पिछले चुनाव में भी 1600 वोट आरएलडी के खाते में गई थी, और अब की बार भी यहाँ के जो लोग हैं आरएलडी को ही मजबूत तरीके से जिताने